इस नवरात्र पेप्टेक टाइम आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आया है जिसका नाम है चलो माई के द्वार। नवरात्र केवल देवी की पूजा ही नहीं बल्कि भीतर की शक्ति और सत्य की साधना है। माँ दुर्गा सदा हमारे जीवन में शक्ति, ज्ञान और करुणा का संचार करती हैं। उनके अलग अलग रूप हैं। सिर्फ 9 रूप ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी अन्य रूपों में माता को पूजा जाता है और वे जगत जननी हैं, जगदम्बा हैं। आज के इस खास कार्यक्रम चलो माई के द्वार में हम देवी जगदम्बा के दर्शन करने जा रहे हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। प्राचीन चंदेल कालीन मंदिर जहां पर माता की मूर्ति फूलों से सुसज्जित है। नवरात्र के समय ढोल और शंख की गूंज वातावरण को एक अलग आध्यात्मिक और ऊर्जामय माहौल देती है। और ऐसे में जब भक्त माता के इस विशाल स्वरूप का दर्शन करते हैं तो वे कहीं खो से जाते हैं। उन्हें यही महसूस होता है कि वे माँ की गोद में बैठे हैं और माँ भी वात्सल्य से उन्हें दुलार रही है। और हम इस वक्त खड़े हुए हैं खजुराहो के पश्चिम मंदिर समूह के मंदिर परिक्षेत्र में। आपको हम उस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो मंदिर सिर्फ नवरात्रि के समय ही खुलता है, यानी कि जो साल में 2 नवरात्रि आती तो वैसे 3 नवरात्रि, लेकिन 2 नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और चैत्र की नवरात्रि में यह मंदिर खोला जाता है। इस मंदिर में माँ जगदम्बा जी विराजमान है और उनकी यहाँ सिर्फ 18 दिन के लिए उनके पट खोले जाते हैं और भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बताया जाता है कि चंदेल कालीन राजाओं के द्वारा जब ये मंदिर बनवाए गए थे तो इसमें अधिकांश मंदिर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के थे, जो जिसमें से कुछ मंदिर जो खंडित थे। तो इस मंदिर के जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं यही वो मंदिर है। इस मंदिर की मूर्ति जो विष्णु जी की यहाँ विराजमान थी वो खंडित थी, उसको बदलवा करके माँ जगदम्बा की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महाराज चंदेल कालीन राजाओं के द्वारा, उनके राजा के द्वारा करवाई गई थी। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह परिक्षेत्र में स्थित देवी जगदम्बा का ये मंदिर देश में एक ऐसा अनूठा मंदिर है जो सिर्फ वर्ष में 2 बार ही दर्शनों के लिए खोला जाता है, यानी कि वर्ष भर में सिर्फ 18 दिन के लिए। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र पर भक्तों को माता के दर्शन होते हैं और उसके बाद पूरे वर्ष भर ये मंदिर बंद रहता है। देवी जगदम्बा चंदेल राजाओं की कुल देवी हैं। खजुराहो के मंदिरों के इतिहास से हम भली भांति परिचित हैं। दरअसल चंदेल राजाओं ने लगभग 10वीं शताब्दी में यहाँ पर 85 से भी ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन कालांतर में इन मंदिरों की संख्या सिर्फ 22 ही बची है। जिस जगह पर देवी जगदम्बा का मंदिर स्थित है वहां पर पहले भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति थी और उस मूर्ति के स्थान पर कालांतर में देवी जगदम्बा की मूर्ति स्थापित की गई और पूजा अर्चना शुरू हुई। इन मंदिरों का निर्माण प्रतापेश्वर महाराज ने करवाया था। क्योंकि खजुराहो के ये जो प्राचीन मंदिर हैं चंदेल कालीन मंदिर, 85 मंदिरों का चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था, 85 मंदिरों का निर्माण। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो सिर्फ 22 मंदिर ही शेष हैं जो दर्शनीय हैं। ये यहाँ जहाँ हम आप खड़े हैं ये पश्चिमी मंदिर समूह है। इस पश्चिमी मंदिर समूह में आपका लक्ष्मण मंदिर हो गया, कंदारिया महादेव मंदिर हो गया, देवी जगदम्बा हो गया, चित्रगुप्त हो गया और ऐसे 7-8 मंदिर इस पूरे परिसर में है। प्रतापेश्वर मंदिर है। ये सब मिला करके जो देवी जगदम्बा मंदिर के बारे में जहाँ तक है तो ये बताया जाता है कि यहाँ चंदेल राजाओं की कुल देवी थी। तो चंदेल राजाओं की कुल देवी होने के कारण यह मूर्ति जो यहाँ पर विराजमान की गई थी। तो यहाँ पर एक चूँकि हर मंदिरों में पूजा नहीं होती है, सिर्फ देवी जगदम्बा मंदिर में, अब वो भी नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि 9 दिन एक जो होता है उस समय यहाँ पर मंदिर के कपाट खोलते हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। बाकी समय में ये मंदिर बंद रहता है। तो ये दुनिया का हम लोग समझते हैं कि एक एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ सिर्फ 9 दिन के लिए पूजा अर्चना के लिए मंदिर खोला जाता है और बाकी समय बंद रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन परंपरा में खंडित मूर्तियों को पूजने का रिवाज नहीं है।
चूंकि यहाँ पर जो वर्तमान में 22 मंदिर स्थापित हैं, उनमें से सिर्फ भगवान मतंगेश्वर का मंदिर और देवी जगदम्बा का मंदिर ही ऐसा है जहां पर मूर्ति साक्षात और सही स्थिति में है। यही वजह है कि इन 22 मंदिरों में से सिर्फ इन 2 मंदिरों में ही पूजा अर्चना होती है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, तो यहाँ जितने भी मंदिर आप देखेंगे, अधिकांश मंदिर की मूर्तियाँ जो खंडित हैं, बाहर की मूर्तियाँ खंडित हैं और अंदर की मूर्तियाँ भी खंडित। कहते हैं कि देवी जगदम्बा की ये मूर्ति जागृत मूर्ति है। चंदेल राजाओं की कुलदेवी होने की वजह से प्राचीन समय से ही इस मूर्ति में एक अलग प्रभाव, एक अलग ऊर्जा का संचार था। ये स्थान शक्ति साधना का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हालांकि बहुत से लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि ये मंदिर वर्ष में सिर्फ 2 नवरात्र के अवसर पर यानी कि 18 दिनों के लिए ही खोला जाता है। ये बताया जाता है कि प्रतापेश्वर महाराज थे, उनके द्वारा यहाँ पहले विष्णु भगवान की बताते हैं मूर्ति थी और उनकी जगह फिर देवी जगदम्बा की मूर्ति स्थापित की गई, जो चंदेल राजाओं की कुल देवी हुआ करती हैं। तो उनकी स्थापना इस मंदिर में करवाई गई थी। तब से लेकर के आज तक ये परंपरा है कि नवरात्रि में यहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं और लोग आते हैं सुबह के समय और शाम के समय, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आकर के पूजा अर्चना करते हैं। और हम सबसे बड़ी बात ये बता दें आपसे कि ये जो मंदिर है, पश्चिम मंदिर समूह, यहाँ पर नवरात्रि के समय ही सिर्फ यहाँ आने जाने को रहता है, बाकी समय में ये बंद कर देते हैं। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक आस्था और विश्वास का केंद्र है, तो सिर्फ ये 9 दिन ही क्यों, ये तो 12 महीने के लिए खोल देना चाहिए, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था है, वह आकर रोज यहाँ पर पूजा अर्चना करें। देवी जगदम्बा के विशाल स्वरूप, उनकी शक्ति, उनकी महिमा को लोग अभी भी जानने से तरसते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि यहाँ पर भी एक मंदिर है जो कि वर्ष में सिर्फ 2 बार ही खुलता है। लोगों का कहना है कि यहाँ के आस्था के केंद्र को और भी बढ़ाए जाने के लिए, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए देवी जगदम्बा मंदिर को वर्ष भर के लिए खोला जाना चाहिए, जिससे कि लोग माता की आराधना वर्ष भर कर सकें। और ये एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। जिस तरह से देवी मंदिर हैं हमारे देश में, कई मंदिर हैं जो पहाड़ों पर आपने देखे होंगे, ज़्यादातर पहाड़ों पर माँ की स्थापना रहती है। एक पहला ऐसा मंदिर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसे मंदिर को और भी अधिक जागृत करने के लिए और लोगों की आस्था का केंद्र बनाने के लिए, और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर खोल दिया जाए तो पर्यटकों की भी संख्या काफ़ी बढ़ सकती है, खास तौर से नवरात्रि के समय में। अभी तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि नवरात्रि के समय में खजुराहो का भी एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना, जहाँ पूजा अर्चना होती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह मंदिर वास्तव में दूर दूर तक लोगों को पता होना चाहिए, जिससे कि जो श्रद्धालुगण आना चाहते हैं, कई लोग जो मैहर जाते हैं या अन्य देवी मंदिरों में जाते हैं, तो वे खजुराहो आकर के भी देवी जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना कर सकें और अपनी जो मनोकामना है, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। बहुत ही जागृत मूर्ति है। ऐसी देवी जगदम्बा जिन्होंने चंदेल राजाओं के राज्य को न सिर्फ विस्तार दिया, बल्कि उनकी कीर्ति में भी 4 चांद लगाए। ऐसी माता जगदम्बा जो अपने पुत्रों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, क्षेत्र को खुशहाल करती हैं और अपने भक्तों की सुरक्षा करती हैं। ऐसी देवी जगदम्बा की आराधना इस नवरात्र पर्व पर हम भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अब आपको जानकारी लग गई है कि खजुराहो में स्थित पश्चिम मंदिर समूह परिक्षेत्र में देवी जगदम्बा का भी एक मंदिर है। तो इस बार या अगली बार जब भी आपको मौका मिले, शक्ति की प्रतिमूर्ति देवी जगदम्बा के दर्शन अवश्य करें। कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम आपसे इतना अवश्य कहेंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा। और
फिर एक बार आपसे आग्रह है कि चलो माई के द्वार।